भगवान बुद्ध के कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनें, समझें तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करें। आज की कहानी का भाग 4 सारीपुत्र मोगलान की दीक्षा से शुरू होती है। आगे की कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे। उसी समय संजय नाम का एक परिव्राजक भी अपने 250 शिष्यों के साथ वहाँ मौजूद था। उसके 2 शिष्य सारीपुत्र और मोगलान थे। वे जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु वे संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे। एक दिन इन्होंने अश्वजित भिक्षु को भिक्षाटन करते हुए देखा। उसकी गंभीर गतिविधि से सारीपुत्र प्रभावित हो गया और उसे भनते अश्वजित से पूछा कि आपका गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? अश्वजित बोले, शाक्य कुल प्रव्रजित महान श्रमण है, वही मेरे गुरु हैं। मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। सारीपुत्र ने फिर पूछा, उनकी शिक्षा क्या है? अश्वजित ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया कि सारीपुत्र संतुष्ट हुए और सारीपुत्र और मोगलान दोनों ने ही 250 शिष्यों को बताया कि हम तो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, वे हमारे शास्ता हैं। सभी परिव्राजकों ने कहा, आप ही के कारण हम यहाँ रहते हैं। आप यदि बुद्ध के अधीन जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी ऐसा ही करेंगे। सारीपुत्र और मोगलान ने संजय से कहा, मित्र, हमें उचित शास्ता मिल गया है, हम तथागत की शरण में जा रहे हैं। संजय ने विनती की, आप मत जाओ, हम तीनों मिलकर इन सबके गुरु बनेंगे। किंतु वे नहीं रुके। तब 250 शिष्यों सहित सारीपुत्र और मोगलान राजगृह के वेणुवन उद्यान में तथागत की शरण में जा पहुँचे। तथागत ने दूर से सारीपुत्र और मोगलान को आते देखा तो कहा, भिक्षुओं, ये जो 2 मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्रश्रावक होंगे। श्रेष्ठ शिष्य युगल वेणुवन पहुँच करके सारीपुत्र और मोगलान ने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान बुद्ध ने धम्म से दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं आओ ए ही भिक्षवे कहे और 250 जटाधारियों सहित सारीपुत्र और मोगलान भगवान की शरण में आ गए। उस कपास्य वन से चलकर भगवान उरुवेला वन पहुँचे। वहाँ उरुवेल काश्यप नदी काश्यप और गया काश्यप नामक 3 अग्निहोत्री ब्राह्मण बंधु क्रमशः 500, 300 और 200 जटाधारी शिष्यों के साथ रहते थे। भगवान ने उरुवेल काश्यप से उसकी एक पुरानी अग्निशाला में ठहरने की अनुमति मांगी। उरुवेल काश्यप ने यह चेतावनी देकर कि इस अग्निशाला में एक विषधर सर्प रहता है, रहने की अनुमति दे दी। उसने आसन लगा करके ध्यान मग्न होते ही भगवान बुद्ध के शरीर से एक आभा युक्त प्रभा मंडल उपस्थित हुआ, जिससे वह अग्निशाला विस्मयकारी रूप से आलोकित हो गया। विषधर सर्प यह देखकर भयभीत हो गया और उसके भिक्षा पात्र में आकर बैठ गया। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर तीनों काश्यप बंधु अपने शिष्यों सहित सदा सदा के लिए भगवान बुद्ध की शरण में आकर दीक्षित हो गए। इसके पश्चात तथागत शाक्य संबुद्ध ने उन्हें पवित्र धर्म का उपदेश देते हुए कहा, काश्यप बंधुओं, जिसकी तृष्णा दूर नहीं हुई है वह मनुष्य नग्न रहने, जटा रखने और शरीर में भस्म लपेटने से कदापि पवित्र नहीं हो सकता। उसके लिए निराहार व्रत, अग्निकुंड में आहुति, भूमि में शयन, उकड़ू बैठकर तपस्या करना आदि सभी बातें व्यर्थ है। शाक्य मुनि ने भगवान बुद्ध के लोकोत्तर धर्म को सुन करके जाकर काश्यप बंधुओं को वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने तुरंत अपने केश, जटा, अरणों, सुश्रुता, प्रोक्षणी, धृतपात्र आदि
यज्ञीय वस्तुओं को निरंजना नदी में प्रवाहित कर दिया और अपने 1 सहस्त्र शिष्यों सहित धारी बनकर वे भगवान तथागत शाक्य संबुद्ध के पीछे पीछे हो लिए। भगवान बुद्ध का धम्म चमत्कारों के बल पर नहीं फैला था, बल्कि सत्य यह है कि बड़े बड़े चमत्कारी साधु उनकी कल्याणकारी एवं मानवीय शिक्षाओं के बल पर चमत्कार के मार्ग को धता बताकर उनके श्रद्ध संपन्न अनुयायी बन गए थे। भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों की यह विशेषता रही कि उन्होंने दुखद से दुखद घटना से भी कुछ सार प्राप्त करके उपदेश दिए। असंभव सी दिखने वाली घटनाओं को भी उन्होंने अपनी देश नालाओं का आधार बनाया। भगवान बुद्ध से अधिक यात्राएं शायद ही किसी अन्य महापुरुष ने की हो। एक बार की बात है कि भगवान अपने 9 दीक्षित विशाल भिक्षु संघ के साथ महाराजा बिंबिसार से भेंट करने के लिए चल पड़े। बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व जब भगवान राजगिरी आए थे, तब उन्होंने बिंबिसार को वचन दिया था कि बोधि लाभ कर लेने पर आपसे अवश्य मिलूंगा। काश्यप बंधुओं के शिष्यत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात भगवान का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। अब भगवान अपनी संपूर्ण शिष्य मंडली के साथ महाराजा बिंबिसार की ओर जाते समय गयाशीष पर आ गए। यह पर्वत बोध गया के निकट स्थित है। जब भगवान गयाशीष पर्वत पर विहार कर रहे थे कि सामने के पर्वतों पर दावानल प्रज्वलित हो उठा। जंगल के आग को दावानल बोलते हैं। उसे देखकर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, जैसे अग्नि से वह गिरी शिखर जल रहा है, इसी तरह राग, द्वेष और मोह की आग से यह संसार जल रहा है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वक आदि सब इंद्रियां, उनके विषय समूह एवं उनके संयोग से उत्पन्न जो ज्ञान है, सब जल रहे हैं और जन्म, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दुख, दौर्मनस्य इत्यादि इस दहन क्रिया के परिणाम है। वासना और तृष्णा इस धधकती हुई अग्नि की ज्वाला है, किंतु जिसने बोधि मार्ग का अनुसरण किया है, जो रूप रस आदि में आसक्त नहीं होता, जो राग द्वेष मोह से विमुक्त हो गया है, जिसमें विशुद्ध ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, वह निर्वाण पथ का पथिक हो। अभिज्ञा और संबोधि लाभ करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। महाराज सुशोधन को जब अपने पुत्र की महानता का पता चला तो वे उनसे मिलने को अधीर हो गए। उन्होंने काल उदाई नामक सेवक को बुलाकर कहा, काल उदाई, मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध हो गया है, उसके ज्ञान से सारी दुनिया लाभ उठा रही है, क्या हमें उसकी अमृत वाणी का लाभ नहीं मिलेगा? जा, तू उन्हें बुला ला, मरने से पहले हम उनके दर्शन का लाभ करना चाहते हैं। कालुदाई के प्रयासों से भगवान कपिलवस्तु पधारे। राज परिवार और समस्त जनता ने उनका खूब स्वागत किया। महाराज सुशोधन और प्रजापति गौतमी से मिलने के पश्चात वे सारीपुत्र और मोगलान को साथ लेकर जसोधरा से मिले। भगवान को देख जसोधरा उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। इस पर महाराजा सुशोधन बोले, इसका यह व्यवहार क्षणिक भावना का फल है। आपके पीछे जसोधरा ने गहरी भक्ति का परिचय दिया है। तब तथागत ने जसोधरा को उनके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्या के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व के रूप में बुद्धत्व प्राप्त हेतु प्रयत्नशील थे, तब उसकी पवित्रता, भद्रता था तथा उसकी भक्ति ही उसका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह उसी महान पुण्य का परिणाम था। जसोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब जसोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और उसमें बोली, यह श्रमण जो ब्रह्मा के समान है तुम्हारे पिता हैं,
उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैं अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और उस निधि की मांग कर, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। अब तक महाराज सुशोधन को आशा थी कि एक न एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ वापिस आकर कपिलवस्तु राज्यभार ग्रहण करेंगे और मुझे अवकाश पाने का अवसर देंगे। किंतु सिद्धार्थ गौतम की ऐसी अवस्था देखकर महाराज सुशोधन की उस आशा पर पानी फिर गया और उन्होंने अपने दूसरे पुत्र नंद, जो सिद्धार्थ की ही आयु का और प्रजापति गौतमी का पुत्र होने के नाते उनका वैमात्रिक भाई था, को राज्यभार सौंपने का दिन निश्चय किया। एक दिन एक साथ 3 मंगल कार्य संपन्न होने वाले थे। शुभ मुहूर्त था, अभिषेक होने वाला था तथा उनका जनपद कल्याणी के साथ विवाहोत्सव होना निश्चित था। नंद भगवान से कद में 4 अंगुल छोटे थे। वह इतना अधिक सुंदर था कि उसे देखते ही बनता था। उस दिन राजमहल और समस्त मार्गों पर विशेष प्रबंध तथा साज सज्जा की गई। भगवान बुद्ध को भी उनके भिक्षु संघ सहित आमंत्रित किया गया था। भगवान ने राजमहल में पधार कर भोजन ग्रहण किया और चलते समय उन्होंने अपना भिक्षु पात्र नंद के हाथों में थमा दिया। नंद उसका भिक्षा पात्र लेकर उनके पीछे पीछे चलते हुए न्याय राम तक चले गए। रास्ते भर कुछ नहीं बोले। भगवान ने उनसे पूछा, नंद, क्या तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते? नंद ने गर्वपूर्वक कहा, क्यों नहीं। भगवान ने तत्काल उसका सिर मुड़वाकर उसे भिक्षु बनाकर संघ में सम्मिलित कर लिया। कुमार नंद के भी भिक्षु हो जाने का समाचार सुनकर महाराज सुशोधन बहुत व्याकुल और खिन्न हुए। उसकी होने वाली पत्नी कल्याणी का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक प्रकार से भगवान बुद्ध ने राजकुमार नंद को विवाह मंडप से उठाकर भिक्षु बना दिया था। यह एक ऐसी अनोखी दीक्षा थी, बौद्ध इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति आज तक होती दिखाई नहीं दी। यथार्थ में कुमार नंद का दीक्षा संस्कार अपने आप में बेमिसाल और अभूतपूर्व ही था। माता यशोधरा और भगवान बुद्ध की बातचीत के पश्चात राहुल ने माता से कहा, मेरा पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल सुशोधन को जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्षुओं के बीच बैठे भोजन कर रहे थे, और राहुल को बताया वहीं उसके पिता हैं, सुशोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ और अत्यंत निर्भयतापूर्वक स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर के आगे कहा, हे श्रमण, तुम्हारी छाया बहुत सुखकर है। तथागत मौन रहे। तब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल में चल दिए। राहुल उनके पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने सारी पुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार अवश्य दे सकता हूँ। वह ऐसी निधि है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को भी गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मोती मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने के इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभल कर रखने में सामर्थ्य है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचारण का मार्ग ही है। क्या तू इसके संग में प्रवेश चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद को पाने का प्रयास करते हैं, जो मिल सकता है? राहुल ने तुरंत दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं चाहता हूँ। भगवान ने सारी पुत्र से
कहकर तुरंत ही राहुल की दीक्षा करा दी। तब सुशोधन को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भद्य, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल एवं देवदत्त शाक्य कुमार उपाली नाई के साथ लेकर बुद्ध की शरण में जाने को निकले। उन्होंने वस्त्र आभूषण उतारकर उपाली को देते हुए कहा, उपाली सारे जेवर लेकर आओ। उपाली ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। लौटते समय उसने सोचा कि शाक्य कुमार क्रोधी होते हैं, वे समझेंगे कि मैंने राजकुमारों की हत्या कर दी है। फिर सोचा कि शाक्य कुमार अपने जेवर मुझे देकर आखिर क्या पाने गए हैं। निश्चय ही वह जेवरों से भी कीमती वस्तु होगी। वह सारे वस्त्राभूषण पेड़ पर टांग कर शाक्य कुमारों की ओर चल दिए। दूर से आते उपाली को देख कुमारों ने पूछा, तुम क्यों लौट आए? उपाली ने कहा, अगर मैं आपके जेवर लेकर कपिलवस्तु चला जाता तो क्रोधी शाक्य मुझे जान से मार देते, इसलिए मैं जेवरों को रास्ते में एक पेड़ पर टांग कर आपके पास लौट आया। शाक्य बोले, उपाली तुमने उचित कार्य किया है, अब हम साथ साथ ही रहेंगे। उपाली के साथ शाक्य कुमार तथागत के पास पहुंचे और बोले, भंते शाक्य अभिमानी होते हैं। यह जो उपाली है हमारा नाई है, इसने जीवन भर हमारी सेवा की है, इसलिए पहले उपाली को ही प्रव्रजित करें। ऐसा हो गया तो हम उसका सदा ही आदर करेंगे। तथागत ने पूछा, इससे क्या होगा भंते? हमारे अभिमान का पतन होगा। हम सब एक समान हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम अपने सेवक की वंदना करेंगे। इस प्रकार समाप्त हो गया स्वामी सेवक का भेदभाव। तथागत ने शाक्य कुमारों से भी पहले उपाली नाई को प्रव्रज्या दी। शाक्यों ने अपने पूर्व नाई उपाली की प्रदक्षिणा की। तथागत ने शाक्यों को बाद में प्रवर्जित किया। जाति पाति भेद भावहीन संघ में सब समान रूप से शामिल हुए। इस प्रकार हो गया मानवकृत मिथ्या जात्याभिमान का नाश। भगवान के महापरिमाण के बाद राजगिरी की प्रथम संगीत में उपाली ने ही विनय पिटक की रचना की थी। ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी भाग 5 में अगले अध्याय में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।